अपनी लाइफ का कोई खास वाकया हमें भेजें। शायद वो हमारी अगली खूबसूरत कहानी बन जाए। परिस्तानी नूर कायनात का सबसे कदीम और मुक़द्दस परिस्तान माना जाता था। ये एक ऐसी दुनिया थी जो चारों तरफ से अजीम शान ऊंचे पहाड़ों, चमकते हुए नीलम जैसे दरिया चांदनी की तरह चमकते थे। सदियों से ये दुनिया बहुत खूबसूरत और पुरसुकून थी, लेकिन इसका निज़ाम बिल्कुल रिवायती था। यहाँ की परियां सदियों पुराने तर्ज के लकड़ी के घरों में रहती और रिवायती जादुई तरीकों से जिंदगी गुजारती थीं। मगर इस परिस्तान में 5 फैशनेबल और मॉडर्न फेरीज रहती थीं, जो सबसे अलग थीं। ये पांचों परियां निहायत खूबसूरत थीं और हमेशा कोरियन स्कर्ट्स और फैशनेबल फ्रॉक्स पहनती थीं। आइए मिलते हैं इन पांचों जादुई कोरियन परियों से, जिनके नाम और ख्वाब बिल्कुल अलग थे। अनुषे का ख्वाब परिस्तान में एक ऐसा जादुई हेयर सैलून खोलना था जहां वो दूसरी परियों के बालों के अनोखे और जदीद स्टाइल्स बना सके। वो परियों के बालों में रिवायती और जदीद कोरियन स्टाइल के खूबसूरत जोड़े और चमकती हुई चुटियां और जादुई लटें बनाना चाहती थीं। उसका ख्वाब था कि जब परियां अपने नई हेयर स्टाइल्स देखीं तो खुशी से झूम उठीं और उनके बालों से जादुई खुशबुएं निकलीं। अनुषी ने एक इंतहाई दिलकश गुलाबी रंग का जादुई स्कर्ट पहन रखा था, जिसके साथ उसका अपना हेयर स्टाइल भी देखने लायक था। उसने अपने बालों को एक मुनफरिद और खूबसूरत कोरियन चुटिया स्टाइल में सजा रखा था, जिसमें चमकते हुए जादुई रिबन और मोती पिरोई हुई थी। अनुषी का पूरा कमरा हेयर स्टाइल्स की मुकम्मल जादू से भरा हुआ था। उसके कमरे की चमकती हुई दीवारों पर कोरियन परियों की खूबसूरत और जदीद तरीन हेयर स्टाइल्स की जादुई तस्वीरें लगी हुई थीं। इन तस्वीरों में मॉडल परियां अपने खूबसूरत बालों को लहराती हुई मुस्कुराती थीं। कमरे में जादुई कैंचियां, हीरे जड़ी कंघियां और रंग बिरंगी रिबन हवा में खुद ब खुद तैरती रहती थी और नई नई धुनें बजाती थी। कमरे की बड़ी जादुई शीशे बादलों की बनी हुई थी, जिनके सामने खड़ी होती ही वो मुख्तलिफ कोरियन चुटियां और जोड़ी बनाती थी। अनुषे अपनी ही तरह दूसरी तमाम परियों को भी उनके खूबसूरत लिबासों के हिसाब से मैचिंग हेयर स्टाइल्स बनाना चाहती थी, ताकि वो पूरे परिस्तान में सबसे ज्यादा फैशनेबल, दिलकश और ग्रेसफुल नजर आएं। जोया खुद फैशन की मलका थी, इसीलिए उसने एक ऐसा शानदार, घेरदार और चमकती हुई आसमानी नीले रंग का फ्रॉक पहन रखा था। फ्रॉक का घेर इतना वसी और तहों पर मबनी था कि जब वो चलती या फिजा में परवास करती तो कपड़े की लहरें एक मुतहर्रक कहकशां की तरह दिखाई देती। इस लिबास की सबसे सहरंगेज खुसूसियत ये थी कि जब भी हवा का कोई झोंका उससे टकराता तो फ्रॉक के दामन से नन्हे चमकते हुए जादुई सितारे झड़ने लगते। परिस्तान की बाकी परियां इसके इस जादुई और दीदाजेब रूप को देखकर दंग रह जाती। जोया का मकसद सिर्फ खूबसूरत कपड़े बनाना नहीं था, बल्कि वो परियों के पूरे लुक को पूरी तरह से फैशनेबल और स्टाइलिश बनाना चाहती थी। वो परिस्तान में एक ऐसा फैशन हाउस बनाना चाहती थी जहां हर परी को उसकी शख्सियत के मुताबिक एक मुनफरिद मॉडल लुक मिल सके। जोया चाहती थी कि परिस्तान की परियां जब उड़ें या चलें तो वो किसी इंटरनेशनल कोरियन फैशन शो के टॉप मॉडल्स की तरह स्मार्ट, खूबसूरत और एलिगेंट नजर आएं। कमरे की दीवारें हल्के गुलाबी और जामुनी रंग के बादलों से बनी थीं। कमरे की छत पर रात का जादुई आसमान था, जहां असली छोटे सितारे लाइट्स की तरह चमकते थे। कमरे के दरमियान में एक शीशे की मेज थी, जिस पर एक जादुई स्केचबुक खुली रहती। जोया जब भी किसी नए लिबास का सोचती, स्केचबुक पर खुद ब खुद रंगीन और चमकदार खाका बन जाता। जोया का ये ख्वाब सिर्फ कपड़े सीने तक महदूद नहीं था, बल्कि वो खुद फैशन को पूरी तरह एंजॉय करती थी। जोया पूरी परिस्तान की सदियों पुराने लिबासों और वहाँ की परियों की पुरानी सादा सोच को हमेशा के लिए बदलना चाहती थी। कमरे के एक कोने में जोया की तैयार करदा जादुई अलमारी मौजूद थी। अलमारी में मौजूद कपड़े कोरियन फैशन से मुतासिर थे। वहाँ ओवरसाइज्ड जादुई जैकेट्स, पेस्टल कलर्स के स्कर्ट्स और हवा की तरह हल्के फ्लोई गाउन्स मौजूद थे, जिनका फिटिंग स्टाइल बिल्कुल मॉडर्न था। इस अलमारी के सामने खड़े होकर परी अपने पसंदीदा स्टाइल का नाम लेती। जादुई शीशा उसके जिस्म पर सेकंडों में वो लिबास फिट कर देता। ईशा ने एक खूबसूरत लहराता हुआ पेस्टल स्कर्ट पहना हुआ था और उसके सर पर एक क्यूट बेकर हैट सजी थी, जो उसे एक प्रोफेशनल और इंतहाई मासूम शेफ का लुक दे रही थी। ईशा का ख्वाब परिस्तान के मरकज में एक जादुई बेकरी खोलना था
जहां वो कोरियन तर्ज के लजीज ट्विस्टेड डोनट्स और पेस्ट्रियां बनाकर परियों का मुंह मीठा करा सकी। इस मीठे ख्वाब की झलक उसकी जादुई कमरे में हर तरफ नजर आती थी। ईशा का कमरा किसी मिठाई के महल जैसा लगता था, जहां दीवारों का रंग हल्का गुलाबी और पेस्टल वनीला था। कमरे के एक हिस्से में शीशे की खूबसूरत जादुई कैबिनेट बने हुए थे, जिनमें रंग बिरंगी कैंडीज, कपकेक्स और चमकते हुए जादुई मैकरोन सजे थे। कमरे के बीचों बीच उड़ते हुए बादलों की तरह नरम सोफे थे। यहाँ तक कि कमरे की लाइट्स भी छोटी छोटी चमकती हुई स्ट्रॉबेरी डोनट्स की शक्ल की थी। मरियम ने एक बहुत ही प्यारा और क्यूट ब्राउन मिनी स्कर्ट पहन रखा था, जिसके साथ उसने एक चमकता हुआ वाइट टॉप मैच किया था। मरियम का अपना मेकअप भी कमाल का था। उसकी आंखों पर ग्लिटरी आई शैडो और होठों पर पिंकिश कोरियन ग्रेडियंट लिपस्टिक लगी थी, जो उसके चेहरे को बेहद मासूम और खूबसूरत बनाती थी। मरियम का ख्वाब परिस्तान की तारीख की पहली लग्जरी मेकअप शॉप कायम करना था। वो जादुई फूलों के अर्क और सितारों की धूल से ऐसा मेकअप बनाना चाहती थी जो परियों के चेहरों को ग्लास स्किन की तरह चमका दे और उनकी मुस्कुराहट को और भी दिलकश बना दे। मरियम का कमरा मेकअप आर्ट और लग्जरी तर्ज जिंदगी का एक जादुई अक्स था। एक जादुई ड्रेसिंग टेबल और लाइव मिरर। कमरे के टेबल पर लगा हुआ आईना आम आईना नहीं था, ये एक बोलता हुआ जादुई आईना था जो मरियम को नए मेकअप ट्रेंड्स और परफेक्ट लुक के बारे में मशवरे देता था। मेज पर जादुई फूलों की शक्ल की शीशियां रखी थीं, जिनमें से धीमी धीमी खुशबूदार भाप निकलती रहती थी। कमरे के एक कोने में एक छोटा सा डायमंड फाउंटेन था, जिसमें से पानी के बजाय चमकदार जादुई सीरम बहता था। मरियम इसी चश्मे के पानी को मिलाकर अपना खास ग्लास स्किन फॉर्मूला तैयार करती थी। शहर का अंदाज बिल्कुल एक कोरियन पॉप आइडल जैसा था। उसने एक स्टाइलिश, मॉडर्न और चमकदार लिबास पहना हुआ था। शहर के अपने नाखून भी एक शाहकार थे, जिन पर लंबा चमकदार जादुई नेल आर्ट हुआ था और उनमें छोटे छोटे चांद सितारे टिमटिमाते थे। शहर का ख्वाब एक जादुई नेल सैलून खोलना था, ताकि वो परियों के नाखूनों पर हैरत अंगेज नेल आर्ट कर सके। शहर कमरे की दीवारों पर नाखूनों के खूबसूरत और अनोखे डिजाइन्स के बड़े बड़े जादुई पोर्ट्रेट्स और इमेजेस लटके हुए थे, जो हल्के हल्के चमकते थे। कमरे के एक कोने में एक बड़ी कदीम और जादुई किताब रखी हुई थी, जिसके सफ़ात खुद ब खुद पलटते थे और उन पर नेल आर्ट के नए नए आइडियाज उभरते थे। उसके साथ ही दीवार पर नेल पॉलिश के लिए अलग अलग खूबसूरत सेक्शंस बने हुए थे, जहां रंग बिरंगी चमकती हुई और अंधेरी में ग्लो करने वाली जादुई नेल पॉलिश की शीशियां तरतीब से सजी हुई थीं। एक दिन परिस्तानी नूर के एक चमकते हुए जादुई बाग में ये पांचों परियां एक गोल मेज के गिर्द जमा हुई। वो सब चाय पी रही थीं और उनके लिबासों से हल्की हल्की जादुई रोशनी निकल रही थी। अनुषे ने अपने शानदार हेयर स्टाइल को झटकते हुए कहा, सहेलियों, हमारा परिस्तान सदियों से एक ही जैसा है। क्यों ना हम अपने ख्वाबों और इस मॉडर्न फैशन की मदद से अपने पूरे परिस्तान को मॉडिफाई कर दें। सब परियां खुशी से उछल पड़ी। परिस्ताने नूर का एक जादुई कानून था कि वहाँ कोई भी नई इमारत या दुकान खोलने के लिए वहाँ की सबसे उम्र रसीदा परी, जिनका नाम परी दादी बिल्कीस था, और उनकी बुजुर्ग परियों की काउंसिल से इजाज़त लेना लाजमी था। ये बुजुर्ग परियां पुराने ख्यालात की थीं और सदियों पुरानी सादगी पसंद रिवायात पर चलती थीं। जब इन पांचों परियों ने बुजुर्ग परियों की काउंसिल के सामने अपने मंसूबे का ऐलान किया, तो परी दादी बिल्कीस ने नफी में सर हिला दिया। परी दादी बिल्कीस ने अपनी जादुई छड़ी जमीन पर मारते हुए कहा, हमारे पुरसुकून परिस्तान में सदियों से परियां सादगी से रहती आई हैं। यहाँ ना तो कोई हेयर सैलून बना है, ना नेल आर्ट हुआ है, और ना ही ये लग्जरी मेकअप जैसी चीजें आई हैं। तुम लड़कियां ये चमकते हुए कोरियन स्कर्ट्स पहनकर हमारी परिस्तान का रिवायती माहौल खराब करना चाहती हो। हम इसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगी कि तुम ऐसी दुकानें यहाँ खोलो। बुजुर्ग परियों ने दुकानें बनाने पर पाबंदी लगा दी और सजा के तौर पर उन पांचों परियों की जादुई ताकतों पर एक रिवायती जादुई ताला लगा दिया, ताकि वो जादू से कोई इमारत ना खड़ी कर सके। परियां अपने उदास चेहरों और लटकी हुई स्कर्ट्स के साथ एक चट्टान पर बैठ गई, क्योंकि ताकत के बगैर वो कुछ नहीं कर सकती थी। परियां हिम्मत हारने के बजाय एक जगह जमा हुईं और उन्होंने सोचा कि बुजुर्ग परियों से लड़कर नहीं, बल्कि मोहब्बत और अपने हुनर का जादू दिखाकर उनका दिल जीता जा सकता है।
जोया ने बुजुर्ग परियों के लिए सफेद और पेस्टल पिंक रेशम के ऐसे आरामदेह कोरियन स्कर्ट्स और हानबुक चोगे डिजाइन किए जिन्हें पहनकर बुजुर्ग परियां खुद को मलिका समझने लगी। उसने वहां मौजूद एक बुजुर्ग परी को कोरियन मैक्सी फ्रॉक पहनाई और पहनते ही वो परी बिल्कुल परीजाद लगने लगी। जब सब बुजुर्ग परियों ने ये फैशनेबल स्कर्ट्स और फ्रॉक्स पहने तो उनका रूप इतना दिलकश और हसीन हो गया कि वो बेहद खूबसूरत नजर आने लगी। मरियम ने जैसे ही चमकता हुआ अर्क बुजुर्ग परियों के चेहरों पर लगाया, सदियों पुरानी झुर्रियां सेकंडों में गायब हो गई और उनकी जिल्द बिल्कुल तरोताजा हो गई। मरियम ने अपने लग्जरी अर्क से उनके चेहरों को एक ऐसा कुदरती ग्लास ग्लो दिया कि वो सालों जवान नजर आने लगी। उनके गालों पर कुदरती गुलाबी रंगत आ गई जैसे चेरी के फूल खिले हों। उसने जादुई स्ट्रॉबेरी के अर्क से तैयार करदा वाटर लिप टिंट उनके होठों पर लगाया, जिससे उनकी मुस्कुराहट और भी दिलकश हो गई। बुजुर्ग परियां शीशे में अपना ये जवान और हसीन चेहरा देखकर खुशी से निहाल हो गई। सहर ने बुजुर्ग परियों के नाखूनों पर अपने बारीक कलम से परिस्तान की पुरानी और सुनहरी तारीख के जादुई मनाजर बना दिए। नाखून के अंदर एक छोटा सा रिवायती नीलम झरना बहता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसका पानी सचमुच चमकता था। बुजुर्ग परियां अपने खूबसूरत सजे हुए हाथों को देखकर फख्र से मुस्कुराने लगी। ईशा ने किचन में जाकर अपने हाथों की मोहब्बत से कोरियन तर्ज का एक खास हनी ट्विस्टेड डोनट तैयार किया। जब ये डोनट बड़ी दादी बिल्कीस को पेश किया गया तो उन्होंने जैसे ही उसका एक नवाला चखा, उसकी जादुई मिठास से उनका गुस्सा गायब हो गया और उनके चेहरे पर एक मीठी मुस्कुराहट आ गई। अनुषी ने काउंसिल की परियों के बिखरे हुए बालों को अपनी जादुई कंघी और कैंची से संवारा। उसने उनके बालों में रिवायती और जदीद कोरियन मिक्सचर का ऐसा खूबसूरत ऊंचा जोड़ा और मोतियों वाली चुटिया बनाई कि वो शीशे में खुद को देखकर खुशी से झूम उठी। पांचों परियों की ये मोहब्बत और बेमिसाल हुनर देखकर परी दादी बिल्कीस का दिल पिघल गया और उन्होंने खुश होकर उनकी जादुई ताकतें बहाल कर दी और दुकानें बनाने की इजाजत दे दी। परियों ने खुशी से अपने कोरियन स्कर्ट्स लहराए, जादुई छड़ियां घुमाई और देखते ही देखते वहां एक शानदार 5 मंजिला महल खड़ा हो गया, जिसका नाम था द मॉडर्न फेरी पैलेस। ईशा ने बेकरी को आसमान के बादलों के ऊपर शाही अंदाज से बनाया। ये बेकरी पेस्टल पिंक और सफेद रंग के फर्नीचर से सजाई गई थी, जहाँ जादुई अवन खुद ब खुद चलते थे और हवा में चम्मच मिक्सिंग करते थे। दीवारों पर लटकी जादुई लाइट्स मिठास के हिसाब से रंग बदलती थी। यहाँ ईशा की मशहूर कोरियन ट्विस्टेड डोनट्स मिलते थे, जिन पर सोने का वर्क और जादुई शक्कर छिड़की होती थी। अलीशा आटे को अपने हाथों से इतनी नफासत से मरोड़ती है कि डोनट के अंदर जादुई लहरें बन जाती हैं। यहाँ ऐसी जादुई पेस्ट्रियाँ थीं जिनका एक नवाला मुंह में जाते ही परियों के दिल से सारे गम मिट जाते। अलीशा अब परियों की दुनिया की सबसे बड़ी वेडिंग केक डिजाइनर बन चुकी थी। ईशा खुद अपने कोरियन स्कर्ट में सजी हर ग्राहक परी को हंसते हुए डोनट्स पेश करती। हमेशा की तरह बेकरी में ग्राहकों का रश था और परियां मजे से डोनट्स और पेस्ट्रियां खा रही थीं। लेकिन अचानक जिस परी ने भी वहां कुछ खाया, वो शदीद बीमार होने लगी। परियों की चमकती हुई पर मुरझा गए और वो निढाल होकर जमीन पर गिरने लगी। ईशा ये सब देखकर बुरी तरह घबरा गई। बेकरी में मौजूद बड़ी परियों ने ईशा पर शक करना शुरू कर दिया। एक परी ने चिल्लाते हुए कहा, ईशा, तुमने हमारी डोनट्स और केक में कुछ मिलाया है। तुम हमारी जादुई ताकतें छीनकर खुद सबसे ताकतवर बनना चाहती हो। ईशा की आंखों में आंसू आ गए। वो बेकसूर थी, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तमाम फेरीज ने मिलकर ईशा की बेकरी को ताला लगा दिया। दूसरी मंजिल पर कदम रखते ही मरियम फेरी का शानदार ब्यूटी मेकअप सैलून था। सफेद संगमरमर के फर्श पर सोने के जादुई काउंटर्स बने हुए थे, जहां दुनिया के नायाब तरीन लग्जरी मेकअप ब्रांड सजे थे। यहाँ के आईने जादुई थे, जो सामने आने वाली परी को देखकर खुद बताते कि उस पर कौन सा शेड अच्छा लगेगा। यहाँ जादुई लिपस्टिक्स थी, जो लगाने वाली परी के मूड के हिसाब से अपना रंग बदलती थी। मरियम अपनी सुनहरी स्कर्ट को लहराती हुई परियों को ये लग्जरी प्रोडक्ट्स ट्राई करवाती। यहाँ मरियम की तैयार करदा स्टारडस्ट फाउंडेशन थी, जिसका एक कतरा चेहरे पर लगते ही जिल्द बिल्कुल कोरियन लड़कियों की तरह ग्लास स्किन बन जाती। मरियम परियों का पार्टी वेयर मेकअप बहुत प्यारा, शानदार और परफेक्ट करती थी।
जब परियां तैयार होती तो उनका लुक इंतहाई क्लासी और चमकदार नजर आता। मगर उस दिन अचानक कुछ बहुत अजीब और खौफनाक हुआ। सैलून में मौजूद परियों के चेहरों पर लगी बेस फटने लगी, फाउंडेशन में दरारें पड़ गईं और पूरा मेकअप बहकर चेहरों को अजीब और बदसूरत दिखाने लगा। ये देखकर वहां मौजूद परियां शदीद गुस्से में आ गईं और आपे से बाहर हो गईं। उन्होंने मरियम पर धोखेबाजी का इल्जाम लगाया और चीखने लगी कि मरियम का जादुई मेकअप अब जाली और बेकार हो चुका है। मरियम का दिल टूट गया, वो बहुत रोई। उसने ग्राहकों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन गुस्से से पागल परियों ने उसकी एक ना सुनी। गुस्से में भरी परियों ने सोने के जादुई काउंटर्स उलट दिए और प्रोडक्ट्स को फर्श पर फेंककर कुचल दिया। ये देखकर मरियम फूट-फूट कर रोने लगी। अनुशे का हेयर सैलून परिस्तान के सबसे खूबसूरत हिस्से में बना हुआ था। अनुशे के सैलून का नाम अनुशे मैजिकल हेयर सैलून था और यहाँ परियों के बालों की हिफाजत और सजावट के लिए नायाब जादुई चीजें मौजूद थीं। यहाँ की कुर्सियाँ इंतहाई आरामदेह डिजाइन किए गए हैं ताकि थकन का एहसास ना हो। अनुशे सिर्फ चुटिया या जोड़े ही नहीं बनाती थी, बल्कि अगर किसी परी के बाल ज्यादा घुंघराले होते तो वो बालों को एक सेकंड में रेशम की तरह नर्म और चमकदार बना देती। परिस्तान की परियां अपने बालों को रंगवाना बहुत पसंद करती थीं। वो किसी परी के बालों को आसमानी नीले, किसी को गुलाबी तो किसी को सुनहरी रंग में रंग देती। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन पूरा परिस्तान हिलकर रह गया। सैलून में आई हुई परियों के बाल अचानक जड़ों से कमजोर होकर झड़ने लगे। देखती ही देखती उनके खूबसूरत रंग बिरंगी और रेशमी बाल बिल्कुल सफेद हो गए। परियां शदीद खौफजदा और गुस्से में आ गईं। उन्होंने समझा कि ये सब अनुशे की जादुई रंगों और स्ट्रीटिंग की वजह से हुआ है। उन्होंने अनुशे की प्यारी हेयर सैलून को पूरी तरह बर्बाद और तहस नहस कर दिया। अपने ख्वाब को, अपनी इतनी मेहनत से बनाई गई दुकान को इस हाल में देखकर उसका दिल टूट गया। वो अपने घुटनों में सर दिए इतना ज्यादा रोई कि उसकी आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। महल की सबसे आखिरी और 5वीं मंजिल पर जोया का फैशन स्टूडियो था, जो पूरे परिस्तान का सबसे फैशनेबल हिस्सा था। यहाँ दुनिया के खूबसूरत तरीन कोरियन स्कर्ट्स, लॉन्ग फ्रॉक्स और जदीद हानबुक लटके हुए थे, जिन पर जादुई धागों से कढ़ाई की गई थी। जोया के डिजाइन करदा कोरियन स्कर्ट्स पहनकर जब परियां उड़ती तो वो चमकता हुआ ख्वाब लगती। इस स्टूडियो की छत पर छोटे छोटे चमकते हुए सितारे नुमा लैंप लटके हुए थे, जिनकी रोशनी लिबास के रंगों के हिसाब से धीमी या तेज होती रहती थी। फर्श बिल्कुल साफ शफाफ शीशे का था, जिसके नीचे रंग बिरंगे फूल और जादुई पानी बहता हुआ महसूस होता था। बाहर लगी बड़ी बड़ी शीशे की विंडोज में कपड़े हवा में तैरते हुए नजर आते थे। बाहर से देखने पर ये शॉप किसी आम दुकान जैसी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि पहली ही नजर में ग्राहकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। सादगी और लग्जरी स्टाइल का ये ऐसा इम्तिजाज था जो देखने वालों को एक बहुत ही प्रीमियम वाइब देता था। सब कुछ बहुत शानदार और सही चल रहा था और परिस्तान की 3 खूबसूरत परियां जोया के स्टूडियो से अपनी नई चमकती हुई कोरियन स्कर्ट्स लेकर उड़ने के लिए तैयार हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो लिबास पहनी, स्टूडियो की रौनक अचानक खौफ और परेशानी में बदल गई। उन परियों के जिस्म पर शदीद खारिश होने लगी। देखते ही देखते उनकी नाजुक जिल्द पर सुर्ख रंग के धब्बे उभर आए। चमकती हुई स्कर्ट्स में से एक अजीब सी काली चिंगारी निकल रही थी। उनके पर भारी हो गए। वो उड़ने की कोशिश करती तो दर्द के मारे जमीन पर गिर जाती। जोया ये देखकर बुरी तरह घबरा गई। उसका जादू कभी गलत नहीं होता था। तमाम फेरीज ने जोया फेरी पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि तुम्हारे फैशन डिजाइन ड्रेसेस की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। आखिरकार तमाम फेरीज ने मिलकर जोया के फैशन डिजाइनिंग शॉप को आग लगा दी। शहर का ये नेल सैलून महल की 4थी मंजिल पर बिल्कुल आसमान की बुलंदियों पर बना हुआ था। दीवारों पर हीरे जड़े काउंटर्स थे, जिन पर दुनिया भर के खूबसूरत चमकदार प्रेस ऑन नाखून, रंग बिरंगे जादुई नाखून और ऐसी नेल पॉलिशें सजी हुई थीं। परियां इतने प्यारे प्यारे नाखून बनाती कि परियां देखकर दीवानी हो जाती। वो परियां जिन्होंने शहर के सैलून से नेल आर्ट करवाया था, वो दर्द से चीखती हुई महल की तरफ भागी। उन परियों के खूबसूरत नाखून अचानक काले पड़ने लगे और उनमें शदीद दर्द होने लगा। परियां रोते और चिल्लाते हुए शहर को सख्त बुरा भला कहने लगी। तुमने हमारे नाखून खराब कर दिए। वो बिल्कुल बेकसूर थी। 5 परियों ने फैसला किया
कि वो ढूंढ कर रहेंगी कि आखिर इन सब खराबियों के पीछे कौन है। परियों ने अपना जादुई शीशा हवा में उछाला। शीशे की रोशनी से सारा सस्पेंस खुल गया। शीशे के अंदर काउंसिल की मक्कार बुजुर्ग परी चंपा का चेहरा चमक रहा था। वही चंपा थी जिसने इन 5 परियों के साथ गलत किया। इसी ने ईशा के केक, मरियम का मेकअप, जोया के कपड़े और अनुषे की हेयर स्टाइल्स बर्बाद किए थे। 5 परियों ने फौरन अपनी जादुई छड़ियां घुमाईं और उसे सजा के तौर पर हमेशा के लिए परिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। रात को जब सैलून बंद हुआ तो अंधेरे में चुपके से एक साया अंदर दाखिल हुआ। वो कोई और नहीं, खुद परी दादी बिल्कीस थीं। उन्होंने इधर उधर देखकर चुपके से शहर के चमकदार प्रेस ऑन नाखून अपने हाथों पर लगाई और आईने में अपना कोरियन स्कर्ट लहराते हुए बोली, वाह, अब मैं पूरे परिस्तान की सबसे हाई फैशन दादी बनूंगी। Like, comment, and subscribe. Gichilmuchu 1.